अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। कैप्रिकॉनियन, ये वीक 28 ऑफ नवंबर से ऑन 4 ऑफ दिसंबर तक है। सारा हफ्ता प्लानिटरी पोजीशन अच्छी चलती रहेगी। सूरज आपके 12वें घर में है। 12th एंगल पर मोस्टली प्लानट जाके कमज़ोर हो जाया करते हैं, बट आपके लिए जो 12th एंगल है वो एक फायरी एंगल है और सूरज एक फायरी प्लानट है। तो जब वो 12th एंगल पर जाता है तो आप ख़राबियों से बचते हैं, बुरी आदतों से, लॉसेस से, साजिशों से, छुपी हुई दुश्मनियों से, वो जो बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग वाले चीज़ें हैं उनसे आप बचना शुरू हो जाते हैं। तो सूरज का 12th एंगल पर आना आपके लिए प्रोडक्टिव है। मरकरी भी 12th एंगल पर है। मरकरी जब 12th एंगल पर आता, अगर सूरज यहाँ ना हो तो वो आपकी अक्ल व जहानत को कमज़ोर करता है, ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है, मनफी सोचने पर मजबूर करता है एंड आप कॉम्प्रोमेटिव से बिहेवियर पर चले जाते हैं। लेकिन जब अगर वो सूरज के साथ आए तो फिर आपका दिमाग मैच्योर, टू दी टारगेट एंड फोकस होकर काम करता है। और ये चीज़ें 3 दिसंबर तक आपको इसी तरह मुयस्सर है, फोकस होकर, अक्ल व जहानत के साथ, विजडम के साथ एंड छुपी हुई साजिशों को जज करके आप ये सब काम करते जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन 4 ऑफ दिसंबर सूरज को ही ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण का सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि सूरज कुछ घंटों के लिए उसकी रोशनी या उसका जो फ्लो ऑफ फ्यूल है वो रुकेगा, और अगर वो रुका तो वही तो असल सोर्स है एनर्जीज़ का, जो मरकरी को भी देता है, जो मार्स को भी देता है, जो सैटर्न को भी देता है, जो जुपिटर को भी देता है। अगर सूरज ही डल हो जाए तो बाकी सब प्लैनेट पर उसका असर कमज़ोरी की शक्ल में आएगा। सब पर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे एंगल पर होंगे जो उसके उस तरफ होंगे जिस तरफ को सूरज चमक रहा था, तो वो सेट रहेंगे। जो इस तरफ को होंगे जिस तरफ को सूरज के आगे कोई रेजिस्टेंस आ गई और उसकी लाइट इधर नहीं पहुंच सकेगी, वो कमज़ोर होंगे। उनमें है मरकरी, उनमें बजाते खुद सूरज, और उसमें न्यू मून। ये 3 प्लैनेट कमज़ोर पड़ जाएंगे इस ग्रहण की वजह से। मरकरी तो उसके पीछे पीछे ही चल रहा था, जब उसे ग्रहण आएगा तो मरकरी की परफॉर्मेंसेस डल होंगी और आप फोकस्ड नहीं रहेंगे। आप इरिटेटिंग एंग्जाइटी फीलिंग्स में जाएंगे, ग्लूमीनेस, उदासी, गम, उलझने, इरिटेटिंग बिहेवियर, एंगर फिट्स, दीज आर ऑल पॉसिबल। एंड फिर पब्लिक इमेज पर भी झोल आएगा। जो लोग आपके सामने बोल नहीं सकते थे, जो लोग आपकी बात में टांग नहीं अड़ा सकते थे, अब वो क्या करेंगे, वो अच्छी खासी रेजिस्टेंस देने लगेंगे, ऑपोजिशन देने लगेंगे फॉर 10 डेज स्पेशली। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ग्राउंड पर आपको अपनी तमाम तर प्लानिंग्स को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना होगा। अब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी साइड सराउंडिंग से, आपको लोग आपकी गर्दन पर पाँव रखने की कोशिश करेंगे। इसका नुकसान स्टूडेंट्स को भी होगा। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइंड स्किल्स, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है, वो कमज़ोर पड़ेंगी तो उन्हें एग्ज़ाम देने में, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में, हायर एजुकेशन में, कंसंट्रेशन में, राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ सकती। एंड इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएटिव साइड के कैप्रिकॉनियंस के लिए भी होगी कि उनका क्रिएटिव साइड डल हो जाएगा। जो कैप्रिकॉनियन ने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ब्लू सफ़ायर इज़ अ स्टोन जो इस तरह की सिचुएशंस को बैलेंस कर जाता है। अगर आपने रूबी पहना है तब भी अच्छा है, और अगर आपने अपना बर्थ स्टोन गार्नेट पहना हुआ है तब भी अच्छा है, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। उस दिन 4 दिसंबर को अगर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक अगर सूरह इखलास को कसरत से पढ़ा जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उस दिन सफ़ेद रंग की चीज़ भी खैरात कर दी जाए तो भी अच्छा रहेगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज़ प्लैनेट अच्छे हैं, जैसे मार्स आपके यहाँ 11th एंगल पर है, दैट इज़ गुड फॉर दोस्ती, ट्रैवलिंग, गेट टुगेदर्स, सडन गेन्स, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, ये अच्छी फॉर्म में है। लेकिन इसकी अच्छी फॉर्म सूरज की नेगेटिविटी को रद्द नहीं कर पाएगी। अगर इन दोनों में मुकाबला कराया जाए तो सूरज की खराबी जीत जाएगी, इसलिए उसको रिपेयर करना ही अच्छा है। दूसरा, आपका वीनस आपके 1st एंगल पर है। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव, केयर, रिलेशनशिप, ब्यूटी लविंग नेचर, इमोशनल अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, प्रपोज करना किसी को, ये सब अच्छी फॉर्म में। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें इस वक्त एहतियात तलब है। अगर इन दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी कामयाबियों का तसलसल टूटेगा नहीं, आपको किसी तरह का कोई खौफ घेरेगा नहीं। लेकिन अगर आप बेवकूफ़ाना अंदाज से जिस तरह जैसे है कि बुनियाद पर चलते हैं तो फिर आपको कुछ रिग्रेट्स आ सकते हैं।
अगर आप एक कॉमन से कैप्रिकॉनियन है जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाता है और अपनी रिज़्क रोज़ी चला रहा है, देन फाइन। बट अगर आप कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, किसी बड़े रिस्क को अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो देन यू नीड 10 सिक्योरिटीज़, और वो ब्लू सफ़ायर से एंड सूरह इखलास से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी अपनी ज़ात के बारे में कुछ डिस्कशंस करनी है, अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ एंड पर्सनल सक्सेस रेशोज़ चेक करने हैं, तो फिर आपको इन नंबरों पर रब्ता कर लेना चाहिए। वहाँ पर्सनल डायग्नोसिस में आपके सवालों के जवाब हो जाएंगे। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉन्स, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मरकरी इस एंगल से एक नए एंगल पर चला जाएगा। उस एंगल पर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। उसकी वजह से आपके जज्बात पर, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स पर, आपकी ज़हनी कारकर्दगी पर बहुत गहरा असर होगा। जिन लोगों को अगले हफ्ते अपनी ज़हनी कारकर्दगी के बारे में कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो आने वाली वीडियो को जो अगले हफ्ते आएगी उसे मिस मत करें। सूरज ग्रहण पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है मैंने, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ है, अगर आपके लिए इतनी सी भी मुफीद हो और ये मेरा फोरम आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस की वजह बनता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।